हेलो दोस्तों, मैं सुमित झाम दोस्तों अपने YouTube चैनल रोजगार विद सुमित झाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली 2024 के। 2024 में कौन कौन से एग्जाम है, इसमें सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी हैं, सीपीओ के भी हैं। तो दोस्तों आपके सामने एग्जाम ओरिएंटेड सीजीएल के 2024 के क्वेश्चन लेके आया हूं और उसके अभी पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों टाइमर के साथ हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों एग्जाम का लेवल क्या है आप इन क्वेश्चंस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड लेवल है। कभी कभी क्या होता है हम बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं और पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे यार टॉपिक इतना खतरनाक है। परंतु दोस्तों वो तैयारी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन अभी हम प्रीलिम्स के ले रहे हैं, मेंस के बिल्कुल नहीं ले रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सीजीएल 2024 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। हम दोस्तों क्वेश्चन करेंगे टाइमर के साथ। हर क्वेश्चन का जितना भी एप्रोप्रिएट टाइम मुझे लगेगा कि आपको देना चाहिए दोस्तों, उतना टाइम मैं आपको दूंगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए शुरू हो जाइए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में जरा पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया होगा। दोस्तों जिन्होंने सॉल्व किया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक छोटी सी फीस आपको ऑनलाइन की पे करनी है। वो फीस क्या है, मैं आपसे फीस रुपीज में नहीं ले रहा हूँ। हर बच्चे को अपने साथ 10 बच्चे हमारे चैनल के साथ जोड़ने हैं दोस्तों। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। यदि आप सजेशन और सपोर्ट दोनों साथ में रखते हैं प्यारे बच्चों तो मुझे पूरी उम्मीद है हम आगे जरूर बढ़ेंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं वरुण और राजू, दोस्तों दो आदमियों की बात कर रहे हैं। वरुण और राजू किसी काम को कर सकते हैं कितने घंटे में बेटा? वरुण और राजू किसी काम को कर सकते हैं 40 घंटे में। तो प्यारे बच्चों वरुण और राजू किसी काम को कर सकते हैं 40 घंटे में, ये फर्स्ट लाइन होगी। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है वरुण अकेला उस काम को 50 घंटे में कर सकता है। क्या कह रहा है बेटा? वरुण अकेला उस काम को कर सकता है 50 घंटे में। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों कर सकते हैं 40 घंटे में, वरुण अकेला कर सकता है 50 घंटे में। तो जरूर क्वेश्चन राजू पे ही पूछा गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन किस पे पूछा गया होगा? राजू पे। सबसे पहले हम बात करें काम कर सकते हैं। काम क्या है दोस्तों? काम को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, काम को कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। ऐसी संख्या मानिए, ऐसी वैल्यू मानिए जिसको 40 भी 50 भी दोनों भाग कर सके प्यारे बच्चों। तो काम को मान लिया 200, बोलो काम को माना 200। काम 200 कुछ भी मान सकते हैं, चॉइस आपकी है। ऐसी वैल्यू मानिए जिसको 40 50 दोनों इजीली डिवाइड कर सके, आसानी से विभाजित कर सके। 40 घंटे में 200 काम हो रहे तो एक घंटे में कितने होंगे? 5। यहां पर 50 घंटे में बेटा 200 काम हो रहे हैं तो एक घंटे में कितने होंगे? 4। ये 5 क्या है? वरुण और राजू का एक दिन का काम। ये 4 क्या है? वरुण का एक दिन का काम है। दोस्तों दोनों में से अगर वरुण माइनस कर दें तो वरुण से तो वरुण कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये डिफरेंस किसका काम है जी? राजू का काम है। बेटा ये डिफरेंस किसका काम है जी? राजू का काम है। अब हमें काम करवाने किससे है दोस्तों? ये काम जो कंप्लीट 200 काम है ये हम किसको असाइन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी चाहिए? ये 200 काम हम किसको दे रहे हैं जी? राजू को दे रहे हैं। राजू को 200 काम दे रहे हैं। बेटा राजू एक दिन में कितने काम करता है? एक घंटे में, सॉरी एक घंटे में एक काम करता है। तो बेटा राजू को ये काम करने में 200 घंटे लग जाएंगे। राजू को ये काम करने में कितने घंटे लग जाएंगे? 200 घंटे लग जाएंगे। कोई दिक्कत? आसान है ना बहुत ज्यादा। दोस्तों अगर फिर भी कहीं आपको लग रहा है डाउट है तो आप मेरे टाइम एंड वर्क के पहले सेशन को देखिए, बिल्कुल बेसिक से वो सेशन पढ़ाया गया है। ये मेरे टाइम एंड वर्क की, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सेशन मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो टाइम एंड वर्क का पहला सेशन देखिए। सर क्या इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है? जी हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी कर सकते थे प्यारे बच्चों। ट्रिक क्या है जरा देख लीजिए। m इंटू एन
अपॉन m माइनस n, मतलब दोनों जो हमें टाइमिंग दे रखे हैं इनकी गुणा कर दीजिए और इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, दोनों टाइम की गुणा, अर्थात 40 गुना 50, 40 गुना 50, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10। बेटा 40 गुना 50 दोनों का डिफरेंस आ गया 10। ये ट्रिक कब लगानी है दोस्तों? ये ट्रिक तब लगानी है जब एक साइड तो दो आदमी हो और एक साइड सिंगल आदमी हो, तो जो बच गया है उसकी वैल्यू निकालनी हो, या फिर एक साइड तो तीन आदमी हो और एक साइड दो आदमी हो, जो बच गया है उसका टाइम निकालना हो, तो ये ट्रिक लगानी होती है दोस्तों। यहां 0 से 0 कैंसिल कर लिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 200। उम्मीद करता हूं ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। दो टाइम हमें दे रखे थे 40 और 50, इनका मल्टीप्लाई अपॉन इनका डिफरेंस। ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, ट्रिक से भी बता दिया, बेसिक से भी बता दिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार फिर से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का टाइमर आपके सामने लगाने जा रहा हूं और आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले क्वेश्चन की ही कॉपी थी दोस्तों, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो सपना काम को कितने घंटे में कर सकते हैं 12, सपना प्लस रिया काम को कितने घंटे में कर सकते हैं 8 घंटे में, है ना। तो बेटा सपना प्लस रिया उस काम को कर सकते हैं, सपना प्लस रिया उस काम को कर सकते हैं 8 घंटे में। सपना उस काम को कर सकती है, घंटे है या दिन है, दिन है, घंटे है सॉरी। सपना उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ये डायग्राम आप बना लोगे दोस्तों, ये डायग्राम बहुत इजी है ना। काम क्या है अब ये मानना है दोस्तों, हम काम को कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना। तो बेटा काम को मान लिया 24, ऐसी वैल्यू जिसको 8 भी डिवाइड कर सके, 8 भी भाग कर सके और 12 भी। दोस्तों ये 8 घंटे में 24 काम करते, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 8 में 24 करते हैं तो 1 में 3 करेंगे। 12 घंटे में 24 काम करते हैं तो 1 घंटे में 2 काम करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं, अगर हम इनका डिफरेंस करते तो हमारे पास एक आ रहा है, वो एक काम कौन कर रहा है? सपना से तो सपना कैंसिल होगी, वो बेटा एक काम कौन कर रहा है? रिया कर रही है। वो एक काम कौन कर रहा है जी? रिया कर रही है। रिया 1 घंटे में 1 काम कर रही है दोस्तों। रिया 1 घंटे में कितने काम कर रही है? 1 काम कर रही है। अब ये रिया 1 घंटे में 1 काम कर रही है, अगर अपन रिया को कहें 24 के 24 काम करने हैं, आई थिंक रिया से हम पूरा काम करवा रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज रिया कैन डू द जॉब? तो रिया जॉब को कर सकती है 24 घंटे में। रिया जॉब को कर सकती है बेटा कितने घंटे में? 24। उम्मीद करता हूं आप सभी का सॉल्व हो गया होगा बेटा। सर ट्रिक से कैसे करें? ट्रिक से भी हो जाता है बेटा, बहुत इजी है। दोनों टाइम का मल्टीप्लाई, देखिए दोनों टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बेटा। आंसर कितना आ गया? 24। दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का डिफरेंस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में इजीली आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, एक एक क्वेश्चन। ये CHSL में आया हुआ है, जो 12th बेस पे एग्जाम होता है 2024 में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अरे भाई ये तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो मैं पहले नंबर पे ही पूछता हूं, है ना। चलिए कोई नहीं, 30 सेकंड इसके भी बनते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना। 3 आदमी हैं, कौन कौन भला? A, B और C। बेटा 3 आदमी हैं, कौन कौन भला? A, B और C। A काम को कर सकता है 12, B 15 और C 20
दिन में कर सकता है बेटा। वर्क को 60 मान लिया बेटा, काम को कितना मान लिया 60। काम को कुछ भी मान सकता है बेटा, काम को हमने 60 मान लिया। ऐसी वैल्यू जो 12 से 15 से 20 से डिवाइड हो जाए बेटा। आप मुझे बताइए ना, 12 घंटे में 60 है तो 1 घंटे में कितना 5, 1 घंटे में कितना 4 और 1 घंटे में कितना 3, है ना दोस्तों। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। चलिए तो प्यारे बच्चों, अगर ये सारे मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करें, सारे मिल जाएं तो एक दिन में काम करें भाई 5 और 4 9, 9 और 3 12। सारे एक दिन में बेटा काम कर रहे हैं 12, और काम हमने करवाने कितने हैं दोस्तों, इनसे हमने 60 काम करवाने हैं। इनसे हमने कितने काम करवाने हैं 60, तो दिन कितने लगने चाहिए 5 बेटा। दिन कितने लगने चाहिए 5। बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। टाइम एंड वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन अगर मैं किसी कहता हूं तो दोस्तों यही क्वेश्चन बनता है, जहां से हम टाइम एंड वर्क के बेसिक को स्टार्ट करते हैं। तो 5 मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी टाइमर लगा दिया है, सॉल्व करेंगे आप। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम आ जाते हैं जी, सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बड़े आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करें, हाउ टू मेक इट इजी, इसे आसान कैसे बनाएं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किस किस की बात हो रही है, ए प्लस बी की बात हो रही है। उसके बाद और किसकी बात हो रही है जी, ए प्लस बी। ए प्लस बी के बाद बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो हम ए प्लस बी कर रहे हैं, ये काम को कर सकते हैं 25 दिन में। उसके बाद बेटा हम अगली बात कर रहे हैं बी प्लस सी की, ये काम को कर सकते हैं 36 दिन में। भाई बी प्लस सी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं जी, सी प्लस ए की कर रहे हैं। सी प्लस ए काम को कर सकते हैं बेटा 18 दिन में, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों काम को क्या माने, काम को क्या माने। तो दोस्तों काम को हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी वैल्यू जिसको 25 भी 36 भी 18 भी आसानी से डिवाइड कर सके। दोस्तों काम को आप 900 मान लीजिए। अब आप कहोगे सर आपने तो 900 मान लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी आप काम को मान लेते हो कि हम तो सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है बेटा, अगर आप नहीं सोच पा रहे आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। कैसे लेते हैं एलसीएम, देखिए एक बार, 25 18 36, 25 18 36, वही पुरानी टेक्निक जो चौथी पांचवी क्लास में हम करते थे, फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में एलसीएम ऐसे ही लेते थे दोस्तों। अब ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, मोटा मोटा इन दोनों में कॉमन है 18। 25 तो आएगा नहीं कॉमन, 25 तो साइड में ही पड़ा रहेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 18 गुना 25 गुना 1 गुना 2। आप इन सबकी गुणा कर दीजिए दोस्तों। क्या लिख सकते हैं इन सबकी गुणा, 18 गुना 25 गुणा 1 गुणा 2। तो प्यारे बच्चों काम को माना 900, सारे बोलो बेटा काम को माना 900। तो प्यारे बच्चों काम अगर 900 है, अगर ये 25 दिन में 900 काम कर रहे हैं, मुझे बताइए प्यारे बच्चों, अगर ये 25 दिन में 900 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। 25 दिन में 900 काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 900 को 25 से भाग करोगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 36 काम करेंगे, है ना। यहाँ 36 दिन में 900 काम करें तो एक दिन में 25 करेंगे। यहाँ 18 दिन में 900 है तो एक दिन में 50 करेंगे। सारे मिल जाएं तो मिला दीजिए दोस्तों सबको, सारे मिल जाएं तो एक दिन में कितने काम होंगे आप चेक कर लीजिए। यहाँ 75 हो गया, 75 प्लस 35, पहले 36 जोड़ लेते हैं। 75 में 36 जोड़ेंगे, आई थिंक 111 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है 111। सारे मिल जाएं तो एक दिन में, सारे मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, एक दिन में काम करेंगे 111 दोस्तों।
सारे मिल जाएं तो, सारे का मतलब मैं किसको कहना चाह रहा हूं, इसमें मैं डी की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस, इनका दुगना। आप कहोगे सर दुगना क्यों, क्योंकि बेटा ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, इसलिए बेटा मैंने इन सब के आगे 2 लगाया। मींस इन सब की एफिशिएंसी का दुगना, इन सब की एफिशिएंसी का दुगना। अगर ये सारे मिल जाते हैं बेटा तो एक दिन में काम करते हैं 111, एक दिन में काम करते हैं 111। 2, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो सारे मिलकर एक दिन में काम करते हैं 111 बटे 2, जिससे मैं लिख सकता हूं बेटा 55.5 भी लिख सकता हूं। पर अभी चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, सही है जी। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये सारे एक साथ काम करें तो काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा जी, काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर ये सारे एक साथ काम करें बेटा, सारे एक साथ काम करें मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारे एक साथ काम करें 18 दिन में काम हो जाएगा। काम कितना है जी, हाँ बेटा काम कितना है, मेरे को लगता है मैंने यहां कुछ ज्यादा कर दिया क्या, 75, सारे मिल जाएं तो काम 18 दिन में हो जाएगा। अगर काम 18 दिन में होगा तो डी कितने समय में काम को करेगा दोस्तों, है ना। काम अगर 18 दिन में हो रहा है, काम तो 900 है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। और हमारे यहां तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, 55.5 आई है। हमारे यहां तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, 55.5, काम हो गया 900। एक बार क्रॉस चेक करते हैं बेटा, देखना कहां आपको लग रहा है मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ये 25, ये 900, 36 का 25 गुना करेंगे 900 आ जाएगा। यहाँ 25 बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी 50 बिल्कुल ठीक है, इनका जोड़ कर लिया 75। 75 में बेटा अगर मैं 36 जोड़ दूं, 75 में 36 जोड़ देता हूं, प्लस कर देता हूं सी प्लस 1 एंड 30 डेज। हाँ थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में इधर लैग कर गए बेटा, यहाँ 30 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 30, और आपका कितना कर गए 36 कर गए, आई थिंक सो यही कैलकुलेशन में लैस पे। यहाँ पर 18 लिख दिया बेटा अपन ने, क्या लिख दिया यहाँ पर 18, 18 नहीं कितना आना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ 30 आना चाहिए था। चलिए थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ गई अपने को, सॉरी बेटा, कहीं कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, पर हमने इसको करेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं दोस्तों। अब मुझे बताइए सबसे पहले कौन कौन है बेटा, सबसे पहले है a प्लस बी, उसके बाद कौन है जी, उसके बाद है b प्लस सी, और उसके बाद कौन है बेटा c प्लस ए है। a प्लस बी काम को कर सकता है कितने दिन में, 25 दिन में। b प्लस सी काम को कर सकता है कितने दिन में, 36 दिन में। c प्लस ए काम को कर सकता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो दोस्तों काम को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, काम वही एलसीएम लोगे वही 900 आ जाएगा दोबारा से, है ना। ये एक दिन में कितने काम करते, अभी अभी बताया था 36, एक दिन में कितने काम करते, अभी अभी 25 आया था। ये एक दिन में कितने काम करते हैं, अभी अभी ये 30 आएगा, आया तो नहीं था। सबको ऐड कर दो बेटा, सबको ऐड करोगे तो आप मुझे बताइए यहां पर कितना आ रहा है, 30 और 36, 66, 66 और 25, हाँ जी 66 और 25 कितना आ रहा है, ऐड कर दीजिए। 66 प्लस 25 आ रहा है बेटा 91 आ रहा है, कितना आ रहा है 91। तो प्यारे बच्चों इन सबको ऐड करोगे ना, आप इन सबको ऐड करोगे, इसको भी इसको भी, अगर आप सबको ऐड करोगे ना तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 91 बेटा, एक दिन में काम कर रहे हैं 91। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं जी, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं जी कितना, बोलो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करें 91/2 मीन्स 45.5, सही कह रहा हूं बेटा 45.5, सारे बोलो बेटा 45.5। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं बेटा कितना, 45.5 काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, डी की हेल्प से वो 18 दिन में काम को कर सकते हैं। लो जी डी की हेल्प लगा देते हैं बीच में, डी की हेल्प से वो काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बेटा अगर काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 50 काम करेंगे। अगर 18 दिन में पूरा काम करेंगे बेटा तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 50 काम करेंगे। और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 45.5 है, 45.5 है।
डी की अपने आप यहां से सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करने पर डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी, आई मीन 9/2 आ जाएगी। 4.5 का मतलब 9 का आधा, 4.5 का मतलब 9 का आधा। अब पूछा गया है डी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। काम कितना है जी, 900। डी एक दिन में करता कितनी है जी, 9/2। तो बेटा 100 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। डी अकेला उस काम को भाई 200 दिन में कर देगा। डी अकेला भाई उस काम को 200 दिन में कर देगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। पहले हमसे गलती क्या हुई थी, हम इसको ना 30 की जगह 18 लेके चल पड़े थे, आई थिंक सो। 30 की जगह कितना लेके चल पड़े थे, 18, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फोर्टी सेकेंड। चलिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये टाइप भी मैंने करवाई थी, जॉइन एंड लेफ्ट। या तो कुछ आदमी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ जाते हैं या कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं, आना और जाना दोस्तों, जॉइन और लेफ्ट। इस टाइप में मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, मैंने आपको समझाया था कि वर्क को ना आप एमडी मान लेते हैं, क्योंकि जो काम है ना मुख्यतः दो कारकों पे निर्भर करता है। एक पहला कारक तो है आदमी कितने हैं, दूसरा काम है दिन कितने हैं। अगर घंटे की बात हो रही तो एमडीएच भी काम को मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम काम को मानते क्या है, हम कार्य को मान लेते हैं, वर्क को मान लेते हैं एमडीएच, मतलब काम ही एमडीएच है। एमडीएच यहाँ एच तो है नहीं, आदमी और दिन है, तो यहां पर हम काम को एमडी मान लेते हैं। और बेटा काम को तोड़ा भी जा सकता है, काम को तोड़ा भी जा सकता है, मतलब आदमी जब आएंगे जाएंगे तो काम में बीच में ब्रेक्स लगेंगे, तो मतलब एमडी को आप फर्दर ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, M1D1 प्लस M2D2 लिख सकते हो। काम को बीच में तोड़ा भी जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, 18 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 96 दिन में। बेटा आदमी कितने, 18, दिन कितने, 96, ठीक है। उसके बाद 18 आदमियों ने काम किया, कितने दिन काम किया, 18 आदमियों ने काम किया। आफ्टर 26 डेज, 26 दिनों के बाद, मतलब 18 आदमी काम को कर तो 96 दिन में सकते हैं। 26 दिनों के बाद क्या घटना घटी बेटा, 26 दिनों के बाद कुछ आदमी या तो छोड़ के गए होंगे या कुछ आदमी आ गए होंगे बेटा, या तो कुछ आदमी छोड़कर गए होंगे या कुछ आदमी आ गए होंगे। तो 26 दिनों के बाद क्या घटना घटी, 10 मोर पीपल ज्वाइन द वर्क, 10 आदमी और आ गए, मतलब 18 तो थे, 10 और जोड़ दीजिए। 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। 28 आदमी हो गए, पहले थे 18 अब हो गए 28। तो प्यारे बच्चों इधर आके माइनस कर दिए, 18 तो कॉमन आ गया, 96 में से आपका ये 26 माइनस हो जाएगा। 96 में से क्या माइनस हो जाएगा, 26 माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहां पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 18 माइनस करोगे 70 बाय में 28। जल्दी से बताइए बेटा D2 का मान कितना आ गया। D2 का मान आ जाएगा बेटा 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 का टेबल, 14 का पहाड़ा, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 का टेबल है, इससे 2 से काटोगे 9 आ गया। तो प्यारे बच्चों D2 आ गया 9 पंजे 45। सारे बोलो D2 कितना आ गया बेटा, 9 पंजे 45 हो गया बेटा। D2 कितना हो गया, सारे बोलो 9 पंजे 45, 9 इंटू 5 45। वो हमसे टोटल टाइम पूछ रहा है बच्चों, टोटल टाइम में D1 भी आ गया D2 भी आ गया, दोनों आ गए। तो बेटा हमसे पूछ रहा है टोटल टाइम, हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, टोटल टाइम पूछ रहा है। अब टोटल टाइम में कौन कौन आ गया, D1 भी आ गया D2 भी आ गया। तो D1 कितना है, 26 है, D2 कितना है, 45 है, और 26 प्लस 45 कितना हो जाता है, 71 हो जाता है बेटा। 26 प्लस 45 कितना हो जाता है, 71
71 हो जाता है प्यारे बच्चों। 26 प्लस 45 हो जाता है 71। तो इसमें हमने क्या सीखा कि काम को तोड़ा जा सकता है, काम को ब्रेक किया जा सकता है। md इज इक्वल टू m1d1 प्लस m2d2। अगर इसके बाद भी वो काम को छोड़ के जाते आते तो हम आगे भी चल सकते थे दोस्तों, मतलब m3d3 भी आगे ऐड कर सकते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वंस अगेन आपको टाइम दे रहा हूं दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए टाइम आपको अप्रोप्रिएट दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी आपने कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कर ही दिया होगा, है ना। कोई ना कोई ऑप्शन आपने ट्राई किया होगा दोस्तों। इसमें आपका लगने जा रहा है एमडीएच लॉजिक, जो मैं आपको बार बार बताता हूं। और एमडीएच लॉजिक में भी सिर्फ मैन और डेज, और हम बात कर रहे हैं दीवारों को बनाना भी एक काम है, वर्क की। मैन डेज एंड वर्क, ये वाला लॉजिक इतना ही चलेगा। इस एमडीएच लॉजिक का कुछ हिस्सा, मतलब पूरा तो नहीं लगाएंगे, उसका कुछ पार्ट हम लगा सकते हैं। m1d1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन w2, ये वाला पार्ट हम लगा सकते हैं दोस्तों। जरा देखिए कैसे लगाएंगे ये लॉजिक, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आदमी कितने हैं, 24, दिन कितने हैं, 25, और बेटा काम कितना है, वो 90 दीवारें बना सकते हैं। बोलो कितने दीवार बना सकते हैं, 90 दीवार बना सकते हैं। दूसरे केस में बेटा आदमी कितने हैं, 27, 27 आदमी हैं, और दीवारें कितनी बनानी है, 162 बनानी है, 162। कितने दिनों में बनाएंगे ये नहीं, मतलब हमें टाइम चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में टाइम बताना है अपने को, तो कैसे बताएंगे टाइम। कोई हमें कैंसिल तो करना पड़ेगा, कुछ काट पीट तो करनी पड़ेगी। चलिए काट पीट करते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। 27, अब मुझे बताइए 27, 27 का 6 गुना होता है 162। 27 का 6 गुना कितना होता है जी, 162 होता है ना। अब और आगे चलते हैं, कुछ काट पीट करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों। 5 पे काटेंगे, पच्चू पचे 25, इसे 5 पे काटेंगे 18 आ जाएगा, है ना। 5 पे काटेंगे, पच्चू पचे 25, 5 18, इसे 6 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 24 से काटेंगे 8 आ जाएगा। 8 गुना में 5, अच्छा 5 तो कट चुका है क्या, 8 गुना में 5 40, 8 गुना में 5 40 आता है। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, देख लेते हैं कहीं कैंसिल होने में गड़बड़ तो नहीं कर दी, यही था ना दोस्तों। चलिए अब मुझे बताइए, इससे इससे कैंसिल किया 6 आ गया, है ना। इसको इससे कैंसिल किया सीधा 15 आ गया। 5 दिए 15, पच्चू पचे 25, यहां कितना आ गया 8, अठू पंजे 40, तो 40 आ रहा है दोस्तों। 27 व्यक्तियों को 162 दीवारें बनाने में कितना समय लगेगा। यहां मेरे पास तो 40 आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मोर डेज, मोर वर्ड यूज हुआ है दोस्तों। इसमें वर्ड क्या यूज हुआ, इन हाउ मेनी मोर डेज। मोर का मतलब है पहले से कितना टाइम ज्यादा। अब मेरा तो 40 टाइम लग रहा है, आठू पंजे 40 आया दोस्तों। मतलब पहले वाला टाइम क्या था दोस्तों, पहले वाला टाइम था D1, जो कि कितना था, D1 आपका टाइम था जी कितना, 25 दिन। D1 आपका कितना था 25। अब D2 कितना आया है, D2 आया है 40। मतलब पहले से कितना, पहले से भाई 15 दिन ज्यादा। बेटा पहले से कितने दिन ज्यादा, पहले से 15 दिन ज्यादा। बेटा पहले से कितना ज्यादा, 15 दिन ज्यादा। समझ में आया पॉइंट। 15 डेज मोर देन बिफोर, पहले से 15 दिन ज्यादा लगेंगे। पहले 25 लगते थे, अब 40, 15 दिन ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। टाइमर बेटा मैंने आपको दे दिया है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन।
तो क्वेश्चंस में बेटा हम आते हैं, ध्यान देना आप सभी को। क्या कह रहे हैं? मनीष, नकुल और पिंटू बेटा ये तीनों काम को कर सकते हैं। मनीष, नकुल और पिंटू, एम, एन और पी, इनके नाम शॉर्टकट में रख दिए। ये काम को कर सकते हैं बेटा कितने दिन में? 21 दिन, 28 दिन, है ना। और क्या दे रखा है बेटा? 21 दिन, 28 दिन, और हमें कितना दे रखा है? 15 दिन दे रखा है बेटा। 21 दिन, 28 दिन और 15 दिन। दोस्तों काम को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, है ना। तो काम को बेटा मैंने 420 मान लिया। बोलो काम को कितना माना? 420। आप देख लेना आपको क्या जस्ट है दोस्तों। 420 में मुझे लगता है आसानी से काम चल जाएगा आपका, है ना। 420 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मिंटू भाई 21 दिन में 420 काम करता है तो एक दिन में मिंटू कितने काम करता है जी? एक दिन में मिंटू काम करता है कितने? 20 करता है। और ये एक दिन में कितने करता है? आई थिंक एक दिन में ये 15 काम करता है। और ये एक दिन में कितने करेगा? ये एक दिन में करेगा 15, 28 करेगा बेटा। कितने करेगा? 28। अब क्वेश्चन क्या है जी? अब यहां पर कह रहा है सबसे पहले मनीष और पिंटू ने 5 दिन काम किया। मनीष और पिंटू, ये मनीष और ये पिंटू, इन्होंने 5 दिन काम किया। मनीष एक दिन में 20 करता है, पिंटू एक दिन में 28 करता है। इन्होंने 5 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद किसने ज्वाइन कर लिया? and they started the work together while नकुल joined them after 5 days। नकुल 5 दिन के बाद आया बेटा। नकुल कितने दिन के बाद आया? 5 दिन के बाद नकुल आ गया। नकुल आ गया जी 5 दिन बाद। तो प्यारे बच्चों मनीष तो वही 20 काम करता है, पिंटू 28 करता है, नकुल हो गया जी एक दिन में n काम करता है। नकुल, हाँ नकुल का भी दे ही रखा है आखिर। नकुल एक दिन में 15 काम करता है बेटा। नकुल एक दिन में कितने काम करता है? 15। तो आगे काम कितना चला ये कोई नहीं जानता। काम आगे कितने दिन चलेगा दोस्तों ये हम नहीं जानते। हमने मान लिया आगे काम चलेगा x दिन बेटा। हमने मान लिया काम आगे चलेगा कितने दिन? x दिन। 5 दिन तो ये इकट्ठे थे, कौन? मनीष और पिंटू। एक दिन में काम करते हैं 48, और बेटा 5 दिन में कितना करेंगे? 48 का 5 गुना कर दो। 48 का 5 गुना कितना होता है? 240, है ना। उसके बाद आगे का जो काम है ये इनको पूरा मिलकर करना है। काम कितना बेटा? 420 है। बोलो काम कितना है बेटा? 420 है। यहां पर मुझे बताइए बेटा कितना हो गया? 20, 28 और 15। जरा मुझे बताइए 20, 28, 15 कितना हो गया बेटा? 20 और 28 48, 48 और 15 63। और ये काम 420 है। इधर माइनस कर देंगे 420 इसमें से, तो इसमें से 420 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 180 आ जाएगा। तो x की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर नकुल ने कितने दिनों तक काम किया? नकुल ने कितने दिनों तक काम किया? मेरे हिसाब से पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए। फॉर हाउ मेनी डेज नकुल वर्क? नकुल ने कितने दिन काम किया? नकुल ने कितने दिन काम किया ये हमसे पूछा गया है। यहां पर 48 और 15 63, 28 गुना में 5 240। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। पॉइंट्स में कैंसिल भी करें बेटा तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि 180 बटे 63। चलिए मुझे तो इनमें से ऑप्शन मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर हम लिख सकते हैं 3 से कैंसिल करेंगे। आप इसको 3 से कैंसिल करोगे, 9 से कैंसिल करोगे, 9 से कैंसिल करोगे, कितना आ गया? 20। इसे 9 से करोगे 7 आ गया दोस्तों। मेरा तो 20/7 आ रहा है ना। मुझे लगता है या तो मेरी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है या फिर ये ऑप्शन गलत है ना। एक बार दोबारा से रीड करते हैं बेटा स्टेटमेंट को, है ना। स्टेटमेंट को रीड करते हैं वंस अगेन। तो प्यारे बच्चों इस स्टेटमेंट को मैं रीड करने जा रहा हूं। क्या कह रही है स्टेटमेंट? 21, 28 और 15 काम को माना 420, ये बिल्कुल सही है। मनीष एक दिन में काम करता है 20, नकुल एक दिन में काम करता है 15, और पिंटू एक दिन में काम करता है 28, ये भी सही है। लाइन क्या है? मनीष और पिंटू ने काम करना स्टार्ट किया, नकुल 5 दिन के बाद आया, ठीक है, और एंड तक वर्क किया। नकुल 5 दिन के बाद आया। अच्छा जी, इन्होंने 5 दिन में कितना काम कर लिया? इन्होंने 5 दिन में काम कर लिया 28 और 20 48। 48 का 5 गुना 240, है ना, 240। और यहां ये 63 हो गया बेटा। ये कितना हो गया? 63 हो गया। अगर ये 63 इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी ये 240 माइनस करेंगे तो यहां 180 आ जाएगा। करेक्ट।
x की वैल्यू 180/63। तो प्यारे बच्चों अगर आपका आंसर इससे कुछ अलग आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और जो भी मिस्टेक हो गया आप मुझे करेक्ट करके बताइए कि सर मिस्टेक यहां पर आ रही है, आप प्लीज इसका कमेंट कीजिए। यहां तो फिलहाल मुझे कहीं मैच होता दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कोई सिली मिस्टेक होगी जो आप ढूंढ पाएंगे, आपके लिए छोड़ दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, आपके लिए छोड़ दिया। मेरा आंसर इतना आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं, अगर प्लस माइनस गलत ठीक है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही है, 30 आदमी एक महीने का खाना है, मतलब 30 आदमी 300 आदमी सॉरी एक महीने का खाना है। प्यारे बच्चों इसका सीधा मतलब है कि 300 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 1 मंथ बेटा हमें 30 डेज का लेना है। 1 मंथ कितने डेज का लेना है? 30 डेज का। मतलब काम क्या है? काम है मैन और डेज पे डिपेंड करता है, और काम को तोड़ा भी जा सकता है, काम को तोड़ा भी जा सकता है, वर्क को ब्रेक किया जा सकता है, काम को तोड़ा जा सकता है। प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आदमी कितने हैं? 300। दिन कितने हैं? 30। उन 300 आदमियों ने कितने दिन खाना खाया? 20 दिन खाना खाया। उसके बाद कुछ आदमी गए क्या? 50 आदमी, 50 स्टूडेंट लेफ्ट। 50 लेफ्ट करेंगे, कितने रह जाएंगे? 250। वो आगे कितने दिन लेंगे? D2 दिन लेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ D2 पूछा गया है कि बचे हुए आदमी जो 250 आदमी हैं वो बचा हुआ भोजन कितने समय तक चला लेंगे, कितने समय तक खाएंगे। दोस्तों यहां पर आपको बताया गया 300 आदमी के लिए 30 दिन का काम था, और इसमें से माइनस कर दीजिए बेटा। 300 गुना 30 कितना हो गया? 9000 हो गया। माइनस में 300 गुना 20 कितना हो गया? 6000 हो गया। आगे कितना बचा है? 250 इंटू D2। यहां माइनस करोगे कितना आ गया? 3000 आ गया। डिवाइड 250 करोगे, 250 से भाग करोगे तो सीधी सी बात है 12 पे कट रहा है, तो शेष कार्य पूरा होने में दिन कितने लगेंगे दोस्तों? 12 दिन लगेंगे। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है क्या कि MD को तोड़ा जा सकता है, MD को तोड़ा बेटा जा सकता है। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। चलिए जी अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा बेटा। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको टाइम दे देता हूं बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लाइन पढ़िए, वो कह रहा है अमीता किसी काम को उतने टाइम में कर सकते हैं अमीता जितने काम में सीता और बीना मिलकर कर सकते हैं। मतलब अमीता किसी काम को करने में उतना टाइम लेती है जितने काम में जितने टाइम में बीना और सीता, मतलब अमीता की एफिशिएंसी बीना प्लस सीता को मिलाकर है। मतलब अमीता की वर्किंग कैपेसिटी उतनी है जितनी बीना और सीता दोनों की मिलाकर है बेटा, है ना। चलिए शुरू करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? अमीता और बीना उस काम को कर सकती हैं 25 दिन में, है ना। लिख दिया बेटा मैंने, अमीता और बीना उस काम को कर सकती है 25 दिन में। सीता उस काम को कर सकती है 35 दिन में। दोस्तों काम को माना 175, बोलो काम को माना 175। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? काम को माना 175। अगर ये 25 दिन में 175 काम करती है तो एक दिन में 7 और ये एक दिन में 5। डायग्राम ओके है?
डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अभी ये क्या कहना चाह रहा है, सीता की एफिशिएंसी तो 5 हो गई और यहां पर मुझे इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। दोस्तों मुझे ए और बी की एफिशिएंसी, अमिता और बीना को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी कंडीशन जी, ए इज इक्वल टू बी प्लस एस। तो प्यारे बच्चों एक काम करता हूं ना, मैं बीना की जगह एफिशिएंसी 1 मान लेता हूं और अमिता की मान लेता हूं 6। अब देख लीजिए, अब बिल्कुल सही से ये कंडीशन ओके हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू बी प्लस एस हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करवाते हैं। जरा बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। जरा बताओ बी की कितनी है, 1 है। एस की कितनी है, 5 है। हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है ना। अब मुझे बताइए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन, बीना अकेली उस काम को कितने टाइम में कर सकते हैं बेटा, बीना अकेली। अब बीना की एफिशिएंसी क्या है बेटा, बीना की एफिशिएंसी तो 1 है, मतलब बीना अकेली उस काम को कितने समय में कर सकती, काम कितना है 175 है। तो बेटा बीना उस काम को कितने टाइम में कर सकती है, काम है 175, बीना की एफिशिएंसी 1 है, तो बेटा टाइम लगेगा 175 दिन। बीना उस काम को भाई 175 दिन में कर सकती है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है बेटा। बीना उस काम को कर सकती है 175 दिन में। यहां पर हमें ए और बी की एफिशिएंसी को ब्रेक करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। इस तरह से तोड़िए कि बी प्लस एस ए के बराबर हो जाए। 5 और 1 किसके बराबर है बेटा, 6 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एमडीएच के ऊपर है। इसमें किस किस की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है और वर्क की बात हो रही है। मैन, डेज एंड वर्क। बेटा किस किस की बात हो रही है, बोलो। मैन, डेज एंड वर्क की बात हो रही है। प्यारे बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले मुझे बताइए आदमी कितने हैं, 12 हैं। दिन कितने हैं, 10 है। किताबें कितनी छापते हैं, 540। ये काम हो गया दोस्तों। यहां पर मैंने एमडीएच का वो पार्ट यूज किया है जो यहां जरूरी है, क्योंकि यहां घंटे की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैन, डेज और वर्क की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मैन, डेज और वर्क की। अगले केस में दोस्तों आदमी हमें दे नहीं रखे। आई थिंक हाउ मेनी मोर मैन पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड। मतलब पहले आदमी 12 थे और आदमी कितने लगेंगे बेटा, पहले आदमी 12 थे और आदमी कितने लगेंगे, लेट और आदमी एक्स लगेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिंट 720 पुस्तकें हमें प्रिंट करनी है बेटा। ऐसी कितनी पुस्तकें, 720 पुस्तकें, और कितने में, 8 दिन में प्रिंट करनी है, 8 दिन में प्रिंट करनी है। पहले तो एक काम कीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, है ना, थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद रुक जाइए, अभी 0 से 0 कैंसिल ये वाली नहीं करवानी दोस्तों, पहले 0 से 0 कैंसिल मैं आपकी ये वाली करवाता हूँ। ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 निम 72, 9 आ गया, 9 छिक 54, ये 6 आ गया, 6 दूनी 12, ये 2 आ गया, 20 हो गया बेटा। 10 गुना में 2 20, 20 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। तो हमें 8 आदमी और लगाने पड़ेंगे दोस्तों। हमें कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, 8 आदमी और लगाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। 8 मैन मोर 8 पीपल आर रिक्वायर्ड, मतलब 8 आदमियों की जरूरत और है काम को करने के लिए। कितने आदमियों की जरूरत और है बेटा काम को करने के लिए, 8 आदमियों की जरूरत और है। तो प्यारे बच्चों ये थे 2024 में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें से 10 क्वेश्चंस। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे मैं आपके सामने 2024 के, 23 के, 22 के और क्वेश्चन लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दोस्तों परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।